औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम एक नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइटोप्लाज्म के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, मेसोप्लाज्म है। ये अल्फाज जो है दीज वर्ड्स वी विल डिस्कस फर्स्ट और इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो अगर आप यहां पर देखें, ये एक प्लांट सेल है, दिस इज अ प्लांट सेल। अब अगर आप यहां पर देखें, ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको ये शो किया है, दिस इज बेसिकली व्हाट सेल वॉल, और ये जो रेड कलर वाला मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। तो अगर प्लांट सेल से आप सेल वॉल जो है रिमूव करते हैं, सो सेल वॉल के बगैर जितना भी एरिया आपको ये जो है नजर आ रहा है, so this is a protoplasm. So plant cell without cell wall is called protoplasm. Plant cell without cell wall, cell wall के बगैर प्लांट सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। अगर आप यहां से सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दें, सो इसके बाद जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द पोर्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर आप यहां पर देखिए, ये जो है न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं एक्टोप्लाज्म क्या है, एंडोप्लाज्म क्या है और मेसोप्लाज्म क्या है। अगर आप यहां पर देखिए, ये जो रेड कलर में ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके करीब ये जो एरिया है, ये डॉटेड एरिया है, दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। अब इसके बाद ये जो रेड डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस। इसके करीब जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। और इस एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के दरमियान में जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मेसोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड मेसोप्लाज्म। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म में दो वर्ड्स हैं, वन इज द साइटो जिसका मतलब है सेल, जिसका मतलब है सेल, और प्लाज्म का मतलब है लिक्विड पोर्शन। तो अब हम साइटोप्लाज्म को किस तरह डिफाइन करेंगे? ये जो सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म। या दूसरा डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द एरिया बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and cell membrane is called what? Cytoplasm. The area or space present between cell membrane and nuclear membrane. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो भी एरिया आपको नजर आ रहा है, so this is called what? Cytoplasm. अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो है दो चीजें होते हैं, वन इज द ऑर्गेनेली, और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है? ऑर्गेनेल के बारे में मैंने आपको बताया भी है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितनी भी चीजें हैं ये ऑर्गेनेली है। लेकिन ऑर्गेनेली अगर आप यहां से हटा लें, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये आप यहां से हटा लें, तो इसके बाद ये जो एरिया है, ये लिक्विड एरिया जो है, ये यहां पर जो है रह जाएगा। बाकी तमाम तो आपने रिमूव किया। ऑर्गेनेली के रिमूव करने के बाद यहां पर जो लिक्विड पोर्शन जो है वो बच जाता है, This is called what? Cytosol or cytoplasmic matrix.
So the cytoplasm without cell organelle is called cytosol. ऑर्गेनेली के बगैर जो भी साइटोप्लाज्म है उसको हम साइटोसोल कहते हैं और ये लिक्विड पोर्शन होगा। अब साइटोप्लाज्म की डिटेल की तरफ आता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं। तो कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन या डिटेल डेफिनेशन करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज इन एक्वस पोर्शन, ये एक माया हिस्सा है, वाटर कंटेनिंग हिस्सा है, यानी इसमें लिक्विड है। ओके और ये किस चीज की? सेल की, यानी सेल की जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। A variety of cell organelle and other substance between cell membrane and nuclear membrane. ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अलग टाइप सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है और इसके अलावा दूसरी चीज भी है, मैक्रोमोलेक्यूल है, माइक्रोमोलेक्यूल है, उसको डिस्कस करते हैं अभी। और ये जो एरिया है ये किस चीज के दरमियान है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान है। तो ये था कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन किस चीज की? साइटोप्लाज्म की। अब बेटा इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल है। तो बेटा स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, वन इज द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट वन इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो पोर्शन है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साइटोप्लाज्म में दो पोर्शन होते हैं, वन इज द एक्टोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्म। ये जो बैरूनी हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन के नजदीक, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्टोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। और ये जो है गाढ़ा होता है, गाढ़ा यानी विस्कस होता है, तो इसको हम जेल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड जेल। इसके बाद जो ये न्यूक्लियस के करीब एरिया है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म और ये जो है लिक्विड होता है, सो वी आल्सो कॉल्ड इट साल, इसको हम सॉल भी कहते हैं। लेकिन ये जो साल है ये जेल में भी कन्वर्ट हो सकता है और जेल जो है साल में भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, जिसका नाम है अमीबा। अब बेटा यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये अमीबा जो है ये किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, यानी इस फूड पार्टिकल को ये अपने बॉडी में लाता है। तो ये जो एरिया है ये तो जेल है, ये हार्ड है, लेकिन अगर ये जो है ये अपनी सीडोपोडिया, ये जो एक्सटेंशन है इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं, अगर ये जो है अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करते हैं तो इस एरिया को ये साल करेंगे, इसको साल करेंगे, अगरचे ये पहला जेल है। जब ये जो है इसको साल करते हैं तो फिर जो है इसमें एक्सटेंशन हो जाता है और इस पार्टिकल को जो है ये अंदर इनगल्फ करता है। और अगर ये जो है इनगल्फ हो जाए तो फिर जो है ये अपनी पोजीशन को संभाल लेते हैं, यानी ये जेल में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। तो जेल जो है साल में कन्वर्ट हो सकता है और साल जो है जेल में कन्वर्ट हो सकता है। अब बेटा इसके बाद पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है इसमें बेसिकली जो है इनसॉल्युबल पार्ट है और इसी तरह सॉल्युबल पार्ट में। ये तो पोर्शन दो थे, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट में दो चीजें हैं, वन इज द सॉल्युबल पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज द इनसॉल्युबल पार्ट। ये जो सॉल्युबल पार्ट है इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। और ये जो इनसॉल्युबल पार्ट है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, वन इज द सेल ऑर्गेनेली एंड द नेक्स्ट वन इज द सेल इंक्लूजन। वन इज द सेल ऑर्गेनेली एंड द नेक्स्ट वन इज द सेल इंक्लूजन। तो सबसे पहले हम सॉल्युबल पार्ट को डिस्कस करते हैं और फिर इनसॉल्युबल पार्ट को। तो जो सॉल्युबल पार्ट है इसको साइटोसोल भी कहते हैं। इसमें 90% जो है वाटर है, इसमें 90% वाटर है। वाटर के अलावा इसमें अदर मॉलिक्यूल भी, इन मॉलिक्यूल में कुछ जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है और कुछ जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं और जो लार्ज होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स है यहाँ पर तो उसमें कुछ आयंस है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम और इसी तरह क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम, ये जो है आयंस क्यों यहाँ पर हैं। So these are the ions which are present in the cytosol or soluble part। इसके अलावा यहाँ पर अमाइनो एसिड भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी यहाँ पर होता है। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? The building block or the unit of protein is called what? अमाइनो एसिड। ये जो चीजें हैं ये तो स्मॉल है तो ये सोल्यूशन को बनाता है, वाटर भी है यहाँ पर और ये चीजें भी है, तो ये जो है मजमूई तौर पर सोल्यूशन को बनाता है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये अच्छा सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन इनको कहते हैं।
ये जो चीजें हैं ये वाटर में सॉल्व हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है? अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वी सी द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटली। ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है आप सेपरेट जो है देख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लार्ज मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो उसमें क्या क्या शामिल है? सो द फर्स्ट वन इज प्रोटीन, द नेक्स्ट वन इज फैटी एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज आरएनए। ये जो चीजें हैं ये भी इस पानी में हल हुआ है, लेकिन इनकी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज साइज है इसकी, तो इसको हम कोलाइडल सिस्टम कहते हैं। कोलाइडल सिस्टम और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल जो है सेपरेट देख सकते हैं। ये जो कोलाइडल सिस्टम है, अगर ये चीजें ये ज्यादा होता है तो फिर जो है ये सॉल्यूशन ये गाढ़ा होता है, सो दिस इज कॉल्ड विस्कस और जेल। अगर ये जो चीज है ये कम होता है और वाटर ज्यादा होता है, तो फिर इनको हम नॉन विस्कस या सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये थी किस चीज की बात? सॉल्युबल पार्ट की। अब हम आते हैं इनसॉल्युबल पार्ट की तरफ। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या क्या शामिल है? सो द फर्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेली, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड द नेक्स्ट वन इज गोल्गी बॉडी। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेली है, जैसे राइबोसोम है, इसके अलावा साइटोस्केलेटन है, इसके अलावा सेंट्रियोल है। इनको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो इनसॉल्युबल पार्ट है, इसमें दूसरा चीज सेल इंक्लूजन है। अब ये सेल इंक्लूजन क्या होता है? तो द स्टोर मटेरियल एंड द वेस्ट मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल इंक्लूजन। साइटोप्लाज्म में दो चीजें, स्टोर मटेरियल एंड द वेस्ट मटेरियल, ये मजमूई तौर पर जो है इनको हम सेल इंक्लूजन कहते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन स्टोर मटेरियल में और वेस्ट मटेरियल में यहाँ पर कौन कौन से चीजें जो है वो शामिल है। सो द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? द स्टोर ग्लूकोज इज कॉल्ड व्हाट? ग्लाइकोजन। इसके अलावा पेट्स होता है, पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स इज द कलर बॉडी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक प्रोटीन है और ऑक्सीजन की ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल है। मेलेनिन है जो कि हमारे स्किन को कलर देता है। इसके अलावा बिलिरुबिन है जो कि एक वेस्ट है, आरबीसी की ब्रेकडाउन के रिजल्ट पर जो है ये बन जाता है। इसी तरह यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको रिमूव करता है। अब इसके बाद हम फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं कि साइटोप्लाज्म की फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में पहला ये है कि इट इज द स्टोरेज साइट। ये स्टोर करने के लिए एक एरिया है, यानी ग्लूकोज जो है यहाँ पर स्टोर होता है, फैट्स जो है यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो है एक रिएक्शन साइट भी है, यानी बहुत से रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस, इस तरह रिस्पायरेशन, जितनी भी रिएक्शन है यहाँ पर होता है। ये जो है ऑर्गेनेली के लिए एक जगह है। ये जो है सेल को स्ट्रक्चर और शेप भी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये जो है ऑर्गेनेली के मूवमेंट के लिए एक जगह है। अब इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, नदी की तरह एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है साइक्लोसिस। व्हाट इज साइक्लोसिस? ये सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी मूवमेंट को हम साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स या साइक्लोसिस कहते हैं। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं अगर वो सर्कुलर मैनर में जो है मूवमेंट करता है, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये जो प्रोसेस है साइक्लोसिस का, ये बेसिकली रिपोर्ट किया है एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है एमेकी। ये जो साइक्लोसिस है ये दो टाइप के होते हैं, वन इज द रोटेशनल साइक्लोसिस एंड द नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेशनल। अब ये जो रोटेशनल साइक्लोसिस है इसकी तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है प्लांट सेल है और यहाँ पर एक वैक्यूल है। अगर प्लांट की जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ऑर्गेनेली है, अदर सब्सटेंस है, अगर उस वैक्यूल के इर्द गिर्द जो है मूवमेंट करता है, सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल साइक्लोसिस। ये साइटोप्लाज्म मूव अराउंड द लार्ज वैक्यूल, हेल्प इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस। इसका फायदा ये है कि अगर एक चीज जो है यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम, तो इस मोमेंट की वजह से जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। ऑलवेज यूनि डायरेक्शन, ये जो है हमेशा यूनि डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है।
सर्कुलेशनल मूवमेंट क्या है? ये इट इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द स्मॉल वैक्यूल। सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल भी पाए जाते हैं। अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है, अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इन छोटे वैक्यूल्स के इर्द गिर्द जो है साइक्लोसिस करता है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सर्कुलेशनल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द स्मॉल वैक्यूल। अब यहाँ पर देखिए, ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ साइक्लोसिस। तो ये थी तफसील किस चीज की? साइटोप्लाज्म की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।